हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंट्रियोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रियोमर के बारे में पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोमर, इसमें डिफरेंस क्या है आपको अब पता चल जाएगा, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक ब्रेन होता है, सीधा सीधा न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, ये कंसीडर करके चलते हैं। न्यूक्लियस से सभी कंट्रोल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में, ठीक है। उसके बाद लेटर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जब न्यूक्लियस को बेसिक डाई से क्या किया गया? स्टेन किया गया, ठीक है। स्टेन किया गया एंड आइडेंटिफाइड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन उसमें से मिला किन साइंटिस्ट को? वाल्टर फ्लेमिंग। किनको? वाल्टर फ्लेमिंग। मतलब न्यूक्लियर डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन एंड क्रोमेटिन क्रोमेटिन डिस्कवर करने वाले वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। इनके बाद अब देखिए न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब उसके लेयर्स, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक इजी वे में बताऊंगा। देखिए न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। उनके पास दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वो जो कि होता है 10 to 15 नैनोमीटर का। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से इस फिगर में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप में सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, जो कि होती है 10 to 15 नैनोमीटर की। अब देखिए दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर एक रास्ता है, वे है, जहां से डीएनए डीएनए मतलब डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एंड साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकते हैं। मतलब ये पाथवे दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर पोर एक होल होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड प्रोटीन मतलब डीएनए, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अब देखिए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस सेल के अंदर का सेंट्रल पार्ट, जो कि सेल का ब्रेन ब्रेन टाइप होता है, ठीक है, ब्रेन होता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जो कि ये एक स्फीरिकल बॉडी है। क्या है? न्यूक्लियोलस एक स्फीरिकल बॉडी है। बहुत सारे, सभी न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। देखिए स्फीरिकल बॉडी कैसी है? स्फीरिकल बॉडी एंड नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। बट हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। ये सिंगल को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोलस। कलेक्टिवली ऑल न्यूक्लियोलस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। मतलब सभी को हम एक साथ कंसिडर करके बोलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस फॉर्म्स आरएनए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी, ये भी बताया था। देखिए जब हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं, बताया था कैसे बनते हैं। आरएनए कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ एंड बनाता है राइबोसोम्स। यहाँ पे वैसा ही है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोलस। ये हमारा न्यूक्लियोलस फॉर्म्स आरएनए, क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। अब यही आरएनए कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ। दिस आरएनए कंबाइंस विद प्रोटीन।
अब प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आता है ये भी बताऊंगा। देखिए आरएनए कौन बना रहा है, हमारा न्यूक्लियोलस आरएनए बना रहा है, फिर प्रोटीन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, राइबोसोम्स बना रहा है। आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, राइबोसोम्स। आरएनए प्लस प्रोटीन इक्वल्स टू राइबोसोम्स। अब देखिए यार प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, आरएनए तो बनाने वाले हमारे न्यूक्लियोलस है, प्रोटीन बनाने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बना रही है, यहाँ पे ऑलरेडी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये प्रोटीन बना रही है। ये प्रोटीन यहाँ से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर से अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए न्यूक्लियर पोर मैंने आपको बोला था एक रास्ता, एक वे है, ठीक है, जहां से दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। आर पैसेज फॉर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन मूवमेंट टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है। फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोलस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट, मतलब एक सेल के अंदर नॉर्मली कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वो एक्सेप्शनल केस है। देखिए वेरिएशन इन नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर आर ऑब्जर्व हो सकती है, ठीक है, इसे हम कहेंगे डायकैरियन स्टेज। फंगी के केस में देखा था, देख आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी अगर किया होगा तो उसमें आपको डायकैरियन स्टेज मिलेंगी देखने को, ठीक है। नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल होता है, ठीक है। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, मतलब कुछ सेल ऐसे भी है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे कि हमारे एनिमल्स के रेड ब्लड सेल्स। एग्जाम्पल है हमारे एनिमल के रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी ऑफ मिनी मैमल्स, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट के जो सीव ट्यूब सेल्स है एनाटॉमी में आप पढ़ोगे, उनके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ डिवीजन, मतलब सेल का डिवीजन होता है। सेल क्या शो करता है, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये हमारा क्या है, सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली ऐसे करके क्रॉस वाले क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, इसकी जगह पे जो डेंस स्ट्रक्चर बनता है इसके बीच में डायरेक्ट एक शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है, क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए, बेसिक प्रोटीन इसे हम बोलते हैं हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम यहां से हमारा, देखिए अब देखिए ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम को ऐसा करके ये हमारा डीएनए की थ्रेड आ रही है, इसी थ्रेड को सभी के साथ इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये जो हमारा रेड कलर का न्यूक्लियोसोम है वो 8 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन्स है मतलब क्या, बेसिक प्रोटीन है, इसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, देन डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये हमारा डीएनए, ये जो हमारी थ्रेड है इसे हम कहेंगे डीएनए एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए सिंगल ह्यूमन सेल हैज 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम्स। देखिए हमारे एक सेल के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर, हमारा डिप्लॉइड सेल होता है यूकैरियोटिक, उसके अंदर क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम। एंड 46 क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए कंडेंस होके पैक हो जाती है, पैक करके रखी जाती है, ठीक है। तो अब हमारे एनसीईआरटी में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए दिया है इस लेसन में, बट जेनेटिक्स में 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो ऑफकोर्स 2.2 मीटर ही डाटा राइट है। तो आप याद करिए 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एक सिंगल सेल के अंदर होता है, इतना बड़ा लंबा डीएनए, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। ऐसा एक स्ट्रक्चर कब दिखता है? ओनली इन डिवाइडिंग सेल, सेल जब डिवाइड कर रहे हो तभी दिखता है, ठीक है। अब देखिए, हैज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमर। देखिए सेंट्रोमर मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा ये जो राउंड है इसे हम कहेंगे सेंट्रोमर। सेंट्रोमर के इस साइड में एंड इस साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं एंड इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। इतने पोर्शन को हम कहते हैं क्रोमेटिड। जब दो क्रोमेटिड मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। इसे कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। एंड इसे हम कहेंगे पूरे, इसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। सेंट्रोमर ये बीच वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है, जो दो क्रोमेटिड को साथ में रख रहा है, सेंट्रोमर। ठीक है, अभी आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेंट्रोमर क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, ठीक है। सेंट्रोमर सेंट्रियोल अलग है, ठीक है। अब देखिए, क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं? ओनली डिवाइडिंग सेल में। हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको बताया अभी। काइनेटोकोर आर डिस्क शेप, कैसे होते हैं? डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेंट्रोसोम होल्ड टू क्रोमेटिड्स, सेंट्रियोसोम होल्ड टू क्रोमेटिड्स। यहाँ पर सेंट्रियोसोम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेंट्रोमर होना चाहिए, ठीक है। ये सेंट्रियोमर, सेंट्रियोमियर, ठीक है। सेंट्रियोमियर, सेंट्रोमियर है क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है दो क्रोमेटिड को। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड ऑन 4 टाइप। सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, मतलब अभी जो आपको क्रोमोसोम निकाल के बताया था, पोजीशन कौन सी थी? सेंट्रोमियर की सेंटर वाली पोजीशन थी। एंड इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधारित हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लासिफाई होते हैं। अब देखिए, ये जो सेंटर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये हमारा पी आर्म होता है, ये हमारा क्यू आर्म होता है। इसके अंदर डीएनए का एक थ्रेड होता है। ऐसे 46 क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। अब देखिए, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मतलब क्या एंड क्रोमोसोम मतलब क्या, ये देखिए। इस साइड का पूरा पोर्शन, इस साइड का पूरा पोर्शन, मतलब ये देखो, कौन से भी एक साइड का पोर्शन, कौन सी भी एक साइड का नहीं, ये साइड का, इसे इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड को होल्ड कर रहा है, देखिए। कौन कर रहा है? सेंट्रियोमियर। सेंट्रोमियर के साइड को, राइट एंड लेफ्ट साइड को क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर प्रेजेंट है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, कैसा है? डिस्क शेप। अब देखिए, सबसे पहले सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधारित हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। सबसे पहले हमारा मेटासेंट्रिक, यहाँ पर क्या है? सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है। पी आर्म जो कि शॉर्ट है, क्यू आर्म लॉन्ग है। सेंटर में प्रेजेंट है। मेटासेंट्रिक इसलिए बोला, मेटासेंट्रिक इसलिए बोला क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। हैज मिडल सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक के पास क्या होता है? जो हमारा सेंट्रोमियर है वो मिडल पोर्शन में सेट होता है। हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के 2 इक्वल आर्म बनाता है। ये पी आर्म एंड क्यू आर्म सेम आर्म है हाइट में, ठीक है। अब देखिए, सेकंड वाला हमारा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या है? देखिए, थोड़ा सा सेंट्रोमियर अप साइड में है, मतलब इस चीज से क्या हो गया? जो नीचे के आर्म है, पी आर्म, वो कैसे हो गए? और बढ़ गए, और ऊपर के आर्म और छोटे हो गए। ये देखिए, सेंट्रियोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा सा ऊपर है। रिजल्ट इन वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म, ठीक है। अब देखिए, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा ऊपर जाता है, कौन? सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, सेंट्रोमियर कहाँ पे सिचुएट होता है? सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, क्लोज टू इट्स एंड।
रिजल्ट वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। देखिए सेंट्रोसोम एकदम एक्सट्रीमली इंड तक एंड पर होता है। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, आखिरी के एंड पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब ये छोटे शॉर्ट आर्म बन रहे हैं, एंड वन वेरी लॉन्ग, ये सबसे लॉन्ग, बड़े लॉन्ग। इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक उससे थोड़ा ऊपर। अब जो हम फोर्थ वाला कर रहे हैं वो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट ही नहीं होता। टीलोसेंट्रिक होता है बट डिसऑर्डर के वक्त होता है। देखिए टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, अभी बता रहा हूँ, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहाँ पर अपर के आर्म जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होते, इतने इतने शॉर्ट होते वो विजिबल ही नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम हैड अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल मतलब एक टॉप पोजीशन पे क्या है, सेंट्रोमियर है। टॉप पोजीशन में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक। ए फॉर एक्रोसेंट्रिक, एक और एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा नीचे है। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा और नीचे है, मेटासेंट्रिक बीच में है, ठीक है। अब देखिए इन अ हेल्दी पर्सन टीलोसेंट्रिक प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इन अ हेल्दी पर्सन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर टिपिकली अब्सेंट। हेल्दी पर्सन में टिपिकली क्रोमोसोम कौन से होते हैं, टीलोसेंट्रिक, आर टिपिकली अब्सेंट, प्रेजेंट नहीं होते। दीज आर unusually found in individuals suffering from a genetic disorder such as Down syndrome। जो इंडिविजुअल, जो भी पर्सन है वो अगर डाउन सिंड्रोम ये डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो तो उसके अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। दिस इज बिकॉज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम अराइज ड्यू टू मिड डिवीजन और ब्रेकेज नियर सेंट्रोमियर्स, ठीक है। मिड डिवीजन मतलब जब सेल डिवाइड करने ही वाला होता है तब सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और ब्रेकेज नियर सेंट्रोमियर्स, ठीक है। उसके बाद sometimes of a few chromosome sometime of a few chromosome have non-staining secondary constriction at a constant location. These give the appearance of small fragments called as satellites। देखिए क्या होता है, ये हमारा क्रोमोजोम है, ये हमारा क्रोमोजोम है। अब ये क्रोमोजोम के ऊपर सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, ये हमारे क्या है, सैटेलाइट्स, ठीक है। सम टाइम, कुछ टाइम में, कभी कभी क्या होता है, फ्यू क्रोमोजोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। ये क्या करता है, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट। इस चीज की वजह से स्मॉल फ्रेगमेंट का अपीयरेंस आ जाता है, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रोबॉडीज क्या है, माइक्रोबॉडीज देखिए मेनी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसल आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। मेम्ब्रेन बॉन्ड भी होते हैं, माइन्यूट वेसिकल्स, मेनी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसिकल्स, इसे हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोबॉडीज बोथ प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, लास्ट वाला। आई होप यू हैज अंडरस्टैंड ऑल द यूनिट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे समझा सकते हो, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। आपके कंसेप्ट सेंट्रियोसोम के क्लियर हो गए, सेंट्रियोमर के क्लियर हो गए, एंड सेंट्रियोल्स के क्लियर हो गए, ठीक है। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। प्लीज शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है।